रथ उत्सव होता है और बहुत ही भव्य रूप से होता है। हम इसे परब्रह्म जगन्नाथ जी का रथ उत्सव कहते हैं। सारे संसार में रथ उत्सव मनाया जाता है जहाँ जहाँ इनके भक्त हैं। उड़ीसा में तो सबसे बड़ा मंदिर जहाँ पर भगवान विराजते हैं वो पुरी में है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही भव्य रूप से ये उत्सव होता है। मुंबई में श्री कपूर जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रेम से काम करते हैं, अपना समझते हैं, और ये कठिन होता है कि इतना बड़ा उत्सव यहाँ किया जाए। 16 जुलाई से 27 जुलाई तक ये उत्सव होगा। इतने दिनों में बहुत से कार्यक्रम हैं, आप भी ब्रोशर बाद में देखिएगा, जिसमें 17 जुलाई को मेरा कार्यक्रम है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। मैं भी वहाँ 2 घंटे गाऊँगा। उसमें जगन्नाथ जी की स्तुति तो होगी ही, लेकिन साथ साथ जितने भी इष्ट देव हैं उन सभी इष्ट देव का हम स्मरण करेंगे। इस पूरे उत्सव में बहुत से लोगों को अच्छे अनुभव हुए हैं। जो वहाँ आते हैं उनको ये महसूस होता है कि उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, और यही परिवर्तन आवश्यक है जब हम किसी साधु से मिलते हैं, किसी संत से मिलते हैं, किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं या किसी ऐसी रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो जो वहाँ आते हैं वो ये महसूस करते हैं। पिछले वर्ष मैं वहाँ आया था, मैंने वहाँ गाना गाया था। कपूर जी बहुत अच्छा एक प्ले वहाँ करते हैं, उसमें इतना अच्छा अभिनय होता है कि पिछले वर्ष जब मैं देख रहा था तो ऑडियंस में आधे लोग तो रो रहे थे पूरे टाइम। वो सब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि वो रो रहे थे, और वो पूरा भाव का काम है। जो लोग भावना के भूखे हैं, ईश्वर तो भक्त के भूखे हैं, उनको भक्ति चाहिए। भक्त के अंदर जो भावना है उसी को ईश्वर देखते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस रथ यात्रा उत्सव में आएँ, आनंद लें, वहाँ प्रसाद ग्रहण करें और अपने मन से यही प्रार्थना करें कि ये उत्सव और भी प्रबल होता जाए, जिससे कि अधिक लोगों का जन कल्याण हो, लोगों के कष्ट मिटें और हमारे देश में, हमारे पूरे संसार में शांति की स्थापना हो। यही इसका उद्देश्य है। जय जगन्नाथ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एप्लीकेशन की शुरुआत जगन्नाथ जी के पूजा के साथ हुई। इस एप्लीकेशन के बारे में जब हमने देखा कि जब हम अपने प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हैं लोगों को, तो जो ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होते हैं, जिनकी सीट्स नियुक्त होती है, उसके बारे में ही हम बुकिंग पोर्टल से बता सकते हैं। तो फिर हमें ऐसा लगा कि जब हम इस कार्यक्रम में यज्ञ करते हैं, भगवान का प्रसाद लोगों को खिलाते हैं, और वैसे ही प्रसाद खिलाते हैं जो उड़ीसा में पुरी के मंदिर में मिलता है, और इसके लिए हम महाराज जी जो पुरी में हैं उनको बुलाते हैं और वैसे ही वो प्रसाद बनाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उन बुकिंग पोर्टल से नहीं दे पाते थे, इसलिए हमने ये जगन्नाथ एप्लीकेशन डेवलप किया, जिसमें ना केवल भगवान की स्तुति जो गुरुजी गाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, वो होगी, या फिर जो हमारी नाट्यकृति होगी। ये 2 कार्यक्रम बाल गंधर्व रंग मंदिर में होंगे, ऑडिटोरियम में। मगर इसके अलावा 9-10 कार्यक्रम हैं जो पटवर्धन पार्क में होगा, जो उसके बिल्कुल बगल में ही है, बांद्रा में, और वहाँ पे वो पंडाल बनेगा। उस पंडाल को हम गुंडीचा कहते हैं। भगवान जहाँ से रथ यात्रा निकलती है उसको श्री मंदिर कहते हैं। तो हमारा श्री मंदिर तपोवन में, वहाँ से मलाड़ ईस्ट से निकलेगी और मलाड़ वेस्ट होते हुए जोगेश्वरी, गोरेगांव, लोखंडवाला होते हुए, सात बंगला होते हुए, जुहू बीच होते हुए, जुहू तारा रोड होते हुए, लिंकिंग रोड होते हुए बांद्रा वेस्ट पटवर्धन पार्क पे पहुँचेगी। वहाँ गुंडीचा बनेगा। ये गुंडीचा वो मंदिर है जहाँ पर भगवान की रथ यात्रा संपूर्ण होती है पुरी में। तो हमारा गुंडीचा पटवर्धन पार्क में होगा, और उसमें जो कार्यक्रम होंगे, जैसे भगवान की आरती सुबह शाम दिन रात 5 समय आरती होगी, भगवान जगन्नाथ का प्रसादम होगा,
उसके बाद शाम में 7:30 से 9:30 भगवान के भोग विलास के लिए वहाँ पर कीर्तन होगा, क्लास सांस्कृतिक नृत्य और गायन का कार्यक्रम होगा, भगवत कथा होगी सुबह और शाम में, और भगवान का तुलसी और चंदन से जो पुरी में जिस संस्कृति से जो अभिनंदन होता है, जो जिससे उनका श्रृंगार होता है, वो हम करेंगे। तो ये सारे जो कार्यक्रम हैं उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन हमारे जगन्नाथ ऐप में होगा। और साथ ही साथ अगर कोई बहुत दूर बैठा है और वो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाता है, मगर उसकी इच्छा है कि वो भगवान का को भोग चढ़ाए या तुलसी चंदन अर्पित करे या उनका श्रृंगार अर्पित करे या पतित पावन सेवा दे, 11 तरह की सेवाएं हैं, तो वो भी उस पोर्टल पे जा कर के अपना दान दे करके अपना नाम और गोत्र लिख करके हमें भेज दें, तो हम उनके लिए उनकी तरफ से भगवान की उसको सेवा अर्पित करेंगे और वो वीडियो बना करके उनको व्हाट्सएप भी कर देंगे कि ये देखिए आपके लिए ये सेवा आपके नाम से हुई है। तो ये हमने सोचा कि ये क्योंकि भगवान का 12 दिन का उत्सव है जिसमें प्रसाद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और 2 ऐसे कार्यक्रम हैं जो सिर्फ पुरी में होते हैं या उड़ीसा में होते हैं, नीलाद्री बीजे और सुनाबेशा। और क्योंकि हम पूरी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए पूरा रथोत्सव मना रहे हैं, तो वो पुरी का जो नीलाद्री बीजे और सुनाबेशा जो पर्व है, जो भगवान के रथ को लौटने के दिन होता है, जिसमें भगवान का श्रृंगार होता है सोने से, मगर यहाँ हमारे पास सोना नहीं होगा क्योंकि वो तो 800-900 साल पुराना सोना है जो राजघरानों ने उनको दिया है। तो हम भगवान क्योंकि बड़े प्राकृतिक हैं, आपको मालूम है कि भगवान का जितना भी अर्चा विग्रह होता है, मतलब जितनी भी उनकी मूर्ति होती है वो बनी होती है नीम के पेड़ से, और कभी भी ये किसी और पत्थर से या प्लास्टिक से या लोहे से नहीं बनती। भगवान बड़े प्राकृतिक हैं, तो हम उनकी प्राकृतिक रूप से उनका सुनाबेशा करेंगे, तुलसी चंदन और पुष्प से उनका श्रृंगार करेंगे, बड़ा स्पेशल श्रृंगार होगा। और इसके लिए हमारे पूज्य गुरुजी श्री रवि नारायण दत्त शर्मा जी वहाँ से आ रहे हैं। पूरा श्रृंगार 11 दिन का उनके हाथों से होगा, पूरा भगवान की सेवा उनके हाथों से होगी और पूरी की जो संस्कृति है वो आपको हमारे गुंडीचा अर्थात पटवर्धन पार्क में देखने को मिलेगी। उसके बाद भगवान जब चले जाते हैं, ये बड़ी एक मनोरंजन और मनमोहक कथा है गुरुजी, कि भगवान जब चले जाते हैं अपने भाइयों के साथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर, गुंडीचा को उनके मौसी का घर कहते हैं, उसके पीछे बड़ी लंबी कथा है, बाद में कभी बताऊंगा। तो महालक्ष्मी जो उनकी पत्नी है वो उनसे थोड़ी नाराज़ हो जाती, खफा हो जाती, बोलती है कि यार आप अपने भाई और बहन के साथ चले गए और मुझे भूल गए। तो वो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देती। तो भगवान एक दिन बाहर रहते हैं और दूसरे दिन जा कर के उनको रसगुल्ला देते हैं और उनको मनाते हैं, तो उसको नीलाद्री बीजे कहते हैं और ये ट्रेडिशन उड़ीसा का है। तो ये भी हम यहाँ करेंगे और उसके होने के बाद भगवान की बावड़ा यात्रा निकलेगी। 27 तारीख को हम भगवान को वापस तपोवन मलाड़ मंदिर में ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस ब्रोशर में और एप्लीकेशन एज इट इज़ जो है वो मिली है, और साथ में हमारा जो वेबसाइट है जो श्री jbstrust.org उस पर भी आपको मिलेगा। तो एप्लीकेशन जो है वो अभी हमने सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनाया है, आईफोन के लिए नहीं है, मगर जो आईफोन यूज़र्स हैं उनके घर में किसी ना किसी के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन होगा ही, और नहीं तो हमारे श्री jbstrust.org के वेबसाइट पे जाकर के भी वो फाउंडर सेवक बन सकते हैं। और 5100 का जब वो एक डोनेशन दे देते हैं तो आपको 10 दिन भगवान के प्रसाद खाने का प्रीमियम पास मिल जाता है। और सारे कार्यक्रम गुरुजी का जो भजन संध्या है वो कार्यक्रम जो बाल गंधर्व में है, या हमारी जो नाट्य कृति है भगवान जगन्नाथ कथा, उसे भी देखने का आपको प्रीमियम पास मिले। साथ ही साथ आप प्रसाद खाइए, भगवान के का जो रंगारंग कार्यक्रम है 10 दिन का शाम में वो देखिए, भगवान पर अभिषेक कीजिए, भागवत कथा सुनिए। जितने 11 नीलाद्री बीजे सुनाबेशा सबके लिए आपको एकदम प्रीमियम पास मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे जो नहीं आएंगे, जो फाउंडर सेवक नहीं बनते या 5100 नहीं देते उनको, ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्रसाद खा सकते हैं, वो भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, वे भी भगवान की अर्चना और उनको पुष्प सेवा कर सकते हैं, वे भी कल्चरल प्रोग्राम देख सकते हैं। मगर
थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलेगी जो 5100 देकर के आएंगे, फिर जब सीट बचती है तो उनको बाकियों को हम एडजस्ट कर लेंगे। अभी क्योंकि वो स्पेस बहुत छोटा है, पटवर्धन पार्क शिवाजी पार्क जैसा नहीं है कि हम उसमें अनगिनत लोगों को बैठा सकते हैं, थोड़ी स्पेस की लिमिटेशन है, मगर सभी आमंत्रित हैं, सभी वहाँ आएँ और भगवान की सेवा से जुड़े, क्योंकि आज के दौर में जगन्नाथ के द्वारा ही सारी आपकी पूजा, आपकी वंदना आपके इष्ट देवों को जाती है। अगर आप किसी भी इष्ट देव के पुजारी हैं और आप उनके भक्त हैं तो वो जगन्नाथ जी के थ्रू ही जाएगी, अप्रूव भी वही करें, इसलिए उनको जगत के स्वामी कहते हैं। जगन्नाथ जी सतयुग में भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, मगर वो लीला अपनी कलयुग में ही दिखाते हैं। भगवान के धाम में राम जी सतयुग त्रेता युग में गए, कृष्ण जी द्वापर युग में पांडवों के साथ शीतला षष्ठी के दिन गए और 3 दिन रहे। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आज से 550 साल पहले उन्होंने 27 साल वहाँ बिताए। गुरु नानक गए वहाँ, कबीर गए वहाँ, रामानुजाचार्य गए, माधवाचार्य गए, आदि शंकराचार्य गए 9वीं शताब्दी में। तो कोई भी ऐसा संत नहीं है या कोई भी भगवान का ऐसा स्वरूप या अवतार नहीं है जो जगन्नाथ जी के धाम पर नहीं। जो गुरु नानक जी के मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में जो सर्वप्रथम 4:15 बजे सुबह जो आरती बजती है, वो सर्वप्रथम गुरु नानक जी ने पुरी में गाई थी, जगन्नाथ जी को समर्पित की। ये है भगवान जगन्नाथ के धाम का भी महत्व और उनका महत्व। तो भगवान जो है वो सबको साथ लेके चलते हैं। और ये भी आपको मैं बता दूं कि भगवान के बहुत प्रिय भक्त जो हुए हैं वो एक मुसलमान हुए, वो सालबेग है, उनका नाम सालबेग है। और हर जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो वो तीनों रथ भगवान सालबेग के समाधि के सामने 1-1 मिनट के लिए रुकते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के बीच में, मनुष्य और देवताओं के बीच में भी कोई फर्क नहीं करते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। और इसलिए भगवान, जो भक्त भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, वो भगवान उनको दर्शन देने के लिए रथ यात्रा निकालते हैं और भगवान सबको दर्शन देते हैं। जो कहीं भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी कैसा भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको भगवान रथ में बैठ करके अपना दर्शन देते हैं। दुनिया में कोई और ऐसा मंदिर नहीं है या कोई ऐसे इष्ट नहीं है, कोई ऐसे देव नहीं है जो रथ में लेकर के बाहर निकलते हैं। सब दर्शन देने जाते हैं अपने सारे भक्तों को। और आप पूजा कर लीजिए, बरसात हो जाएगी। देख लीजिए, आज देखिए आप, जो रुकी हुई थी हो गई। तो आपका कार्यक्रम होगा 10 दिन का जी। इसमें कोई डोनर एंट्री करेगा या कोई भी एंट्री कर सकता है? इसमें कोई भी एंट्री कर सकता है, मगर जो डोनर होंगे उनको हमें थोड़ी प्राथमिकता तो देनी पड़ेगी थोड़ा उनकी, क्योंकि ये जिस दिन ये ट्रस्ट इतना बड़ा हो जाएगा और भगवान की कृपा से हो जाएगा, क्योंकि हम 5 साल से पहले हम 6 घंटे का कार्यक्रम करते थे। गुरुजी हमारे साथ, आपके साथ में हमेशा 5 साल से गुरुजी हमारे साथ हैं और बिल्कुल एक जगन्नाथ सेवक की तरह है। और देख रहे हैं गुरुजी, पहले हम 6 घंटे का कार्यक्रम करते थे, फिर 3 साल हमने 6 घंटे का कार्यक्रम पुरी में शुरू किया 18 दिसंबर 2021 को, और उसके उपरांत संबलपुर, भुवनेश्वर, उज्जैन, अहमदाबाद, मुंबई में 5-6 कार्यक्रम के 6-6 घंटे के होते थे। 3 साल हमने 6 घंटे के कार्यक्रम किए। उसके बाद पिछले वर्ष हमने 2 दिन का कार्यक्रम किया। गुरुजी का कार्यक्रम था, हमारी नाट्यकृति थी महाविष्णु नरसिम्हा यज्ञ होगा, महाविष्णु नरसिम्हा यज्ञ और प्रसादम था 3-4 टाइम, तो 2 दिन का कार्यक्रम। अब देखिए भगवान ने इतना विशाल बना दिया कि रथ यात्रा निकलेगी, और ये रथ यात्रा पूरे विश्व की सबसे लंबी रथ यात्रा होगी। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि ये रथ यात्रा 21 किलोमीटर की, मालाड वेस्ट से होते हुए, मालाड ईस्ट से होते हुए, वेस्ट से होते हुए, एसवी रोड या लिंक रोड से होते हुए हम जब आएंगे बांद्रा वेस्ट पटवर्धन पार्क में, 21 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो ये भगवान ने इतना बड़ा कर दिया, हमने जब ये सोचा भी नहीं था। गुरुजी से मैं मिला था जून 2021 में कोविड के दौरान, तब गुरुजी ने हमारे प्ले में जो आरती होती है उसको गाया था, और वहाँ से भगवान
ने इनको अपने साथ ही समेट लिया है। और जिस समय कोविड के समय हमने ये भगवान जगन्नाथ की नाट्यकृति की तैयारी शुरू की थी, और 18 दिसंबर 2021 को जब सेकेंड वेव चला गया था, ओमिक्रॉन नहीं आया था, तब हमने पहला प्रीमियर शो पुरी में किया। आप सोचिए 20 लोगों की टीम ले जा करके कोविड के दौरान में वो वहाँ करवाना, ये भगवान के सिवा और कोई नहीं संभव कर सकता। और जब भगवान ये ऐसा संभव कर देंगे कि हमारा ट्रस्ट इतना बड़ा हो जाएगा, भानु जी, इतना बड़ा हो जाएगा कि हम को कोई डोनेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भक्तों से, तो हम सबके लिए ओपन कर देंगे। अभी हमारा ट्रस्ट बहुत छोटा है और अभी भी हमारे पास अभी स्पॉन्सर नहीं, आप देखिए उस पर कोई नहीं लिखा कि हु इज़ प्रेजेंटिंग, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट प्रेजेंट्स। और ये कैसे होगा अभी भी हमें नहीं मालूम, मगर ये होगा ज़रूर, क्योंकि भगवान ने शुरू किया है तो ये होगा अवश्य। इस आयोजन के बारे में आप और कुछ जानें तो पूछिए। मुझे एक रिकॉर्डिंग में पहुंचना है, मैं निकल रहा हूँ, लेकिन आप सबका आने का बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसे लगता है आप आते हैं तो मेरे घर आते हैं, ऐसे लगता है। ये भी पूरी, ये जो पार्किंग है ना पूरी हमारी है, हमारी गाड़ियाँ हैं यहाँ, और कोई गाड़ी नहीं आती। या तो यहाँ आप आ सकते हैं या तो हमारी गाड़ी आती है। सर हमें तो लग रहा है घर में एक मंदिर में आ आए हैं, बिल्कुल जरिए। बहुत धन्यवाद सबके आने का, हम फिर मिलेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखिए ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि और ये मैं नहीं कहा, मैंने ये महंत जी ने कहा श्री जगन्नाथपुरी के, कि आप पंजाबी हैं और क्या आपकी माँ उड़िया है? तो मैंने बोला नहीं, माँ भी हमारी मध्य प्रदेश की है। तो बोले कि तब फिर आपने जगन्नाथ जी का ये इतना बड़ा नाट्यकृति कैसे तैयार किया? क्योंकि हमने ट्रस्ट बनाने के पहले भगवान की नाट्यकृति की तैयारी की। तो ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं मालूम, मगर उन्होंने ये कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जगन्नाथ जी अपना कुछ भी किसी को दे दें, किसी को नहीं मिल सकता। आपका कोई पिछले जन्म से जगन्नाथ जी के साथ नाता है, और मैं ये विश्वास करता हूँ, क्योंकि अब मेरा मन ना किसी बॉलीवुड में लगता है ना हॉलीवुड में लगता हूँ। मैं अपने क्या बोलते हैं प्रोफेशन से मैं फिल्म मेकर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मगर अब मेरा मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता। जब मैं जगन्नाथ जी की नाट्यकृति करता हूँ तो मुझे बहुत हर्ष होता है, जब उनके बारे में कुछ लिखता हूँ तो मुझे बड़ा हर्ष होता है। इसके सिवा मेरा मन कहीं नहीं लगता। भजन सम्राट अनूप जलोटा के यहाँ पर आप आए, उनका भी सपोर्ट हमेशा से रहा है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? गुरुजी का तो एक ऐसा संबंध बन गया, जून में हम अंधेरी के एक स्टूडियो में, AB स्टूडियो में, हम नाट्यकृति का पूरा साउंड ट्रैक डिज़ाइन कर रहे थे। और उस समय गुरुजी भी फर्स्ट वेव ख़त्म हो गई थी कोविड की, वहाँ पे वो आए थे और नीचे लंच कर रहे थे। और मैंने गुरुजी से जाके बोला, गुरुजी एक भगवान जगन्नाथ की आरती है हमारे प्ले में, नाट्यकृति में, आप ज़रा उसको गा देंगे? बोले अवश्य, बस मैं ये लंच ख़त्म करके आता हूँ। और वो विदिन 10 मिनट्स लंच ख़त्म करके आए और उन्होंने 6 टेक दिए, और उसके बाद बोले 6 टेक दे दिया है धनंजय, अब इसमें जो तुम्हें अच्छा लगे वो। और आज भी वो आरती हमारे प्ले में सम्मिलित है और हमेशा ही रहेगी। तो इस तरीके से जून 2021 में जब कोविड चल रहा था तो हमारा और जगन्नाथ जी का और गुरुजी का मिलाप हुआ, और आज तक गुरुजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी मैं उनको कहता हूँ तो बिना कोई संकोच किए, बिना कोई प्रोफेशनल फॉर्मेलिटीज़ के वो हमारे भजन संध्या में आ जाते हैं। और आपने देखा आज लॉन्च भी कर दिया, और उन्होंने बोला तुम्हारा ट्रस्ट है, इसमें कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है लोकेशन की, तुम मेरे पार्किंग लॉट में मैं 3 गाड़ियों को निकाल दूंगा और तुम वहीं करो। और देखिए कितना भव्य लॉन्च हो रहा है। सुनो जी, तो ये है हमारा और गुरुजी अनूप जलोटा जी का। अब मैं उनको गुरुजी क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक बड़ी छुपी हुई एक इच्छा है कि कभी ना कभी मैं उनके साथ थोड़ा सा गायन सीख लूँ और जगन्नाथ जी के कुछ भजन गाऊँ। तो प्राण छूटने के पहले ये करूँगा ज़रूर। तो इसलिए आज मैंने अंदर से उनको गुरुजी मान लिया है। अब इसके बाद मैं अभी उनसे गायन सीखने वाला हूँ और कुछ भगवान, और जो क्योंकि जगन्नाथ जी के भजन जो हैं वो उड़िया में है। मेरा अभी सबसे प्रथम उद्देश्य, संग्राम इसको नोट करना, सबसे प्रथम उद्देश्य हमारा है जो उड़िया में जो भगवान के जो भजन हैं
उनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उन्हें हम हिंदी में गुरुजी गाएंगे और अन्य कलाकार भी गाएंगे जो भी भगवान के भक्ति में आना चाहता है। तो साथ में अगर मैं भी एक दो भजन गा दूंगा गुरुजी से सीख करके तो मुझे बड़ी संतुष्टि होगी, इसलिए मैं उनको गुरुजी कहता हूँ। और ट्रस्ट के बारे में बता दूं, ये हमारे बाएं ओर 2 ट्रस्टी बैठी हैं और गुरुजी हैं हमारे पुरी के गुरुजी रवि नारायण रथ शर्मा जी, वो हमारे ट्रस्टी हैं। ये मंजुला जगतरामका जी ट्रस्टी हैं, हमारी धर्मपत्नी मोहिनी कपूर जी ट्रस्टी हैं, गुरुजी ट्रस्टी हैं और 2 और हैं, राजेश सिन्हा जी और हेमंत भांगड़े जी, वो अभी किसी कारण से नहीं आ सके। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे जगन्नाथ सेवक हैं, ये हम ट्रस्टियों से बढ़कर हमने एक शुरुआत की है, मगर इसमें जो मोमेंटम और स्पीड ला रहे हैं वो ये हैं हेतल जी, वासुदेव जी, अशोक नरूला जी, सरला जी और ऐसे कई हैं जो आज उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आज वीकडे है, मंडे है। मगर हमारी पूरी एक जगन्नाथ सेवकों की सेना है। इधर संग्राम है, इधर संजू बैनर्जी है, इधर रोहित है, हमारे पूरी 20 लोगों की भगवान जगन्नाथ नाट्य कृति की भंडीरा ट्री जो हमारा कल्चरल आर्म है, एक सांस्कृतिक जो हमारा है वो भंडीरा ट्री है, जिसके अंतर्गत हम प्ले करते हैं और आगे भगवान जगन्नाथ वेब सीरीज़ का भी प्रोडक्शन करेंगे, वो भंडीरा ट्री है। तो सबसे पहले भंडीरा ट्री स्थापित हुआ था 17 जनवरी 2021 को और 10 अगस्त 2023 को श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म हुआ था। सर ये पहली रथ यात्रा है? ये हमारे ट्रस्ट की पहली रथ यात्रा है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मुंबई की पूरी ट्रेडिशन के अनुसार ये पहली रथ यात्रा है, क्योंकि हम 16 जुलाई को रथ यात्रा निकालेंगे। जब पुरी में रथ यात्रा निकलती है हम उसी दिन वो कार्यक्रम करेंगे जब पुरी में करें, हम दूसरे दिन नहीं करेंगे। जहाँ तक मेरा नॉलेज है 2 ही जगह पे निकलती है, पुरी में, अहमदाबाद में। हम लोग प्रयास करेंगे हमारे नगर में भी निकले, जो आगे और बढ़े, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, हम लोग जरूर आगे करेंगे। 2 जगह पर जी जी मुंबई में और एक शाकीनाका में निकलते उड़ीसा समाज के लोग उनका मंदिर है। वो भी जो उड़िया समाज के लोग हैं वो भी 16 जुलाई को ही निकालेंगे। मगर हमने जो भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह की जो स्थापना की है, उनका जो प्राण प्रतिष्ठा की है, वो तपोवन मंदिर है वहाँ पर, वहाँ मलाड़ में वहाँ की है। हाँ, जो 154 साल पुराना जहाँ हनुमान टेकड़ी है वहाँ की है और 3 साल पहले हुई थी। ये भी देखिए वो प्राण प्रतिष्ठा 3 साल हो गई है, मगर भगवान ने इस साल आदेश दिया है कि रथ यात्रा निकले। हमारे बोलने से करने से कुछ नहीं होता, उन्होंने इस साल आदेश दिया है तो अब ये रथ यात्रा निकलेगी और नहीं तो पद यात्रा निकलेगी। अगर गवर्नमेंट ने परमिशन ना दी, कुछ ऐसी बात हो गई तो हम 4 लोग ऐसे लेकर के जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन को 4 लेकर के हम वहाँ से पद यात्रा निकालेंगे और 2 दिन करें। क्योंकि अभी वैसे तो मेरे ख्याल से सीएमओ साहब से, हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में हमारा आवेदन चला गया है और वहाँ से स्वीकृति, मुझे पूर्ण विश्वास है इस धार्मिक कार्यक्रम के लिए, इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए मिल भी जाएगी। अगर किसी कारणवश नहीं मिले तो हम पद यात्रा निकालेंगे, मगर जगन्नाथ जी की आज्ञा हो गई है 3 साल प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत। एक और चीज़ बता दें कि वहाँ जो तपोवन में जो मूर्ति है वो करीब 5.25 फुट की है और एक मूर्ति 70-80 किलो की है, तो हम उसे उठा नहीं पाएंगे, उनकी रथ यात्रा निकालना बड़ा ही कठिन है। तो हम छोटी मूर्ति लेके आ रहे हैं, करीब इतनी बड़ी होगी, 1.25 फुट की होगी और उनकी हम चलित प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं 13, 14 और 15 को। तो वो चलित प्राण प्रतिष्ठा होगी और उनसे रथ यात्रा निकलेगी।